महेश चौहान जी, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, घर बनाने का वादा किया गया था, घर बने नहीं, शिकायत दर्ज हुई, जब जांच हुई तो खुलासे होते गए, परत दर परत चीजें सामने आई, संजय राउत का कनेक्शन आया। इसमें आपको कैसे राजनीतिक द्वेष नजर आ गया? देखिए प्राची जी, अभी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से काम करता है और उस पर ईडी एक्शन लेती है तो बिल्कुल जायज है। अभी आप 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ। पहले ईडी के ट्रांसपेरेंसी के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो ईडी का कन्विक्शन रेट, आप अगर मीडिया की खबरों के अनुसार मैं यहाँ बताना चाहूँगा तो वो 0.5% है। 17 सालों में 5,400 ईडी के केसेस हुए और वो ईडी के केसेस में से सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। हमारा अभी भी ये मानना है, हम अदालत और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए ये अगर कन्विक्शन रेट की तरफ हम देखने जाए तो इसमें ईडी ने इतने सारे केसेस लिए, वो क्यों लिए? अगर उनके पास सबूत नहीं थे, वो सबूत वो अगर रख नहीं सकते हैं अदालत में और वो प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो ये सबूत जब तक संजय राउत जी का जो अभी केस है, संजय राउत जी के ऊपर जो जांच चली है, वो जांच में जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक कुछ स्टेटमेंट करना गलत होगा। ईडी ने भी सामने आके कुछ स्टेटमेंट खुद ने दिए नहीं है। हम लोग जो भी डिबेट्स करते हैं, हम लोग मीडिया में जो खबरें आते हैं उसके अनुसार सब डिबेट्स करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के दौरान ये पत्राचाल का मामला हुआ, वैसे बात नहीं है। आप अगर जांच करके देखें तो 2010 से चला हुआ मैटर है। इनफैक्ट अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये आगे चलाने के लिए कोशिश की थी, उतने में सरकार गिर गई। अभी डिक्लेरेशन हो गया था कि ये होगा, उसके बाद माड़ा ने अपने हाथ में सब काम लिए थे और बहुत अच्छी तरह से तेजी से ये काम चल रहा था। अभी जो अभी थोड़ी देर पहले यादव साहब ने कहा, मैं उनका मान रखता हूँ, सम्मान करता हूँ, वो ईडी के पूर्व अधिकारी रहे हुए हैं। हो गई बात, ठीक है, आ गई आपकी बात। महेश जी, आपकी बात आ गई। आप भी यही कह रहे हैं, आप भी फारूकी साहब की तरह यही कह रहे हैं कि आपको लोकतंत्र पर भरोसा है, आपको न्यायालय पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है, लेकिन ईडी अगर कार्रवाई करेगी तो फिर आपको लगेगा कि ये केंद्र सरकार की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। मानसिंह यादव जी, नहीं, प्राची जी, मुझे एक बात आ गई, आपकी बात आ गई सर। मानसिंह यादव जी, ये जिस तरीके का इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है और बार बार ईडी को बीच में लेकर आया जा रहा है, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी ये कह रहे थे कि देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बावजूद ईडी का इस्तेमाल बार बार कर दे रहे हैं। आप जरा समझाइए कैसे केसेस में ईडी का इस्तेमाल होना चाहिए और कैसे केसेस में नहीं होना चाहिए। मैं केवल 2 मिनट लूँगा, आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ईडी कब एक्शन में आती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 28 एक्ट शेड्यूल्ड हैं, जिसके अंदर लगभग 156 ऑफेंसेस शेड्यूल्ड हैं। अगर किसी आदमी के खिलाफ 156 सेक्शंस में एफआईआर हो रखी है, चार्जशीट हो रखी है या कोई प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर रखी है, तो उसके आधार पे और उस ऑफेंस के अंदर उस आदमी ने कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अक्वायर किए हैं तो ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें दरअसल मैं स्वतंत्र हूँ। आप कहीं अगर मुझे पता लगता है कि कोई एफआईआर दर्ज हो रखी है तो मैं उससे डिमांड कर सकता हूँ उस एजेंसी से कि मेरे को एफआईआर की कॉपी दी जाए और मैं अपना इन्वेस्टिगेशन उस पर चालू कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मुझे केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, यानी 156 ऑफेंसेस में किसी आदमी ने कोई ऑफेंस किया है तो ये एफआईआर उस सेक्शन में दर्ज होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसमें कोई मनी इन्वॉल्व है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैं प्रेडिकेट ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता ईडी, जैसे 420 120 में किसी के अगेंस्ट में एफआईआर हो रखी है तो 420 120 के ऑफेंस को मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि उसमें केवल मनी ट्रांसफर का, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही ईडी फिर शुरुआत करती है अपने छानबीन की और तमाम सबूतों को जुटाने के बाद किसी पर जाती है रेड डालने के लिए। प्रेम शुक्ला जी और सचिन सावंत जी, बड़ी हीट कॉन्वर्सेशन हो गई थी उस वक्त, आप दोनों के रिएक्शन नहीं आ पाए थे। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आपके तीनों विपक्षी दलों के सहयोगी बैठे हैं, इनका एक सुर में ये कहना है कि हमें लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर भरोसा है, लेकिन फिर भी ईडी जो है वो केंद्र सरकार के स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। आप बताते हैं वहां जाइए, वो चले जाते हैं और आप दबा देते हैं, जेल में ठूंस देते हैं विरोधियों को। देखिए, मैं किसी के बीच में बोला नहीं और लगातार मेरे बीच में हस्तक्षेप किया गया, अभद्रतापूर्ण बातें की गई और जिस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया, बेहद निंदनीय भाषा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के बीच में अनायास घुसकर
नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात है, अभी आदरणीय मान सिंह यादव जी ने बताया कि किस तरह से ईडी की फंक्शनिंग होती है। ईडी की फंक्शनिंग में अगर ईडी जो है उसको रिपोर्ट, आज ईडी किसी पर केस दर्ज करती है तो कस्टडी लेने के लिए भी उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, चार्जशीट भी वो कोर्ट पे फाइल करती है, मुकदमा भी उसको कोर्ट में लड़ना है, पीएमएलए कोर्ट स्पेशली उसके लिए बने हैं। अगर किसी पर गलत तरीके से मामला दर्ज होगा तो क्या उसका कस्टडी उसकी देगा पीएमएलए कोर्ट? नहीं देगा। अगर किसी पर गलत मामला दर्ज किया गया है तो क्या वो बिना तथ्यों के वो किसी प्रकार की चार्जशीट फाइल कर पाएगा? नहीं फाइल कर पाएगा। तो ये वो जो ईडी का अधिकारी है उसको क्या अपना करियर उसको प्यारा नहीं है? क्या उसको अपनी जवाबदेही नहीं है? क्या वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है? वो सरकार के प्रति जवाबदेह होने के साथ साथ कोर्ट के प्रति भी उसकी जवाबदेही है। और अगर किसी पर वो फर्जी मामला बनाएगा तो उस फर्जी मामले के सारे जो दाग है वो उसके अपने ऊपर आएंगे, इसलिए किसी पर फर्जी मामला नहीं बना सकता। एक बात बार बार की जा रही है कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट ईडी पीएमएलए का एक्ट आया कब? 2005 में आया। इस पर मामले कब लेने शुरू हुए? 2007-8 के बाद शुरू हुए। सबसे अधिक मामले कब दर्ज हुए हैं? 2014 के बाद दर्ज हुए हैं। भारत में कन्विक्शन के लिए ट्रायल कोर्ट का एवरेज पीरियड क्या है किसी में ट्रायल कंप्लीट होने का? 7 वर्ष है। उसके बाद हाई कोर्ट 5 साल और लगभग 5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट का समय जाता है। आप मुझे कृपा करके बताइए, जो अपराध पहले से 302 के मामले हैं, 302 के मामले में किसी स्टेट पुलिस को उठा लीजिए, कन्विक्शन रेट क्या है? कहीं 12%, कहीं 13%, कहीं 14%, कहीं 8%। आतंकवाद में जम्मू एवं कश्मीर में 1990 के दशक में कन्विक्शन रेट था 0.5%। इसका मतलब यह था कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद था ही नहीं, पुलिस जबरदस्ती लोगों को मार दे रही थी, सुरक्षा बल जबरदस्ती लोगों को मार दे रहे थे। फारूकी जी, आपके सवालों का जवाब शायद प्रेम शुक्ला जी ने दे दिया होगा। बहुत सारी चीजें जो है आप जो सवाल उठा रहे थे उसके लिए बहुत सारे फैक्ट लगते हैं और ईडी का कन्विक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है फारूकी जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्रेम शुक्ला जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको लोकतंत्र पर भरोसा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो होगी, कोर्ट के अंडर होती है। प्राची जी, मैंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई गलत है। कार्रवाई अगर किसी एक डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कार्रवाई करना चाहिए, उनके पास में अगर ठोस सबूत है, सारी चीजें हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो, कार्रवाई होती है। तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई सर? इसमें सरकार कहाँ से आ गई? इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आ गई? ईडी जब आप अपना काम कर रही है तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? फिर इस हो हल्ले की जरूरत क्या थी? फिर तो आपको शांति से विश्वास कर लेना चाहिए ना कि ईडी ने अगर कस्टडी में लिया है संजय राउत को तो हम सच्चे, हम तो आ जाएंगे बाहर छूट के। देखिए, अभी भी समय है, अभी भी उन पर पूरी तरीके से उन पे जो है उस पे कार्रवाई अभी चल रही है और अभी भी पूरी तरीके से चीजें सामने नहीं आई है। हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कल की ही बात है, हमें और इंतजार करके जो चीजें सामने आएगी उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि कैसा क्या है, तब हमारे सामने क्लियर पिक्चर आएगी। और जैसे भी उद्धव जी जो है वो हमारे पार्टी के प्रमुख है, वो अपने नेता के लिए बिल्कुल अगर 2 शब्द रखते हैं तो उसमें उनका अधिकार है वो रखना। और इसमें अगर टिप्पणी करेंगे कि ये गलत है, नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि अगर ऊपर से कोई मैसेज आ रहा है तो नीचे आपके कार्यकर्ताओं, आपके नेताओं में फिर कन्वे नहीं हो रहा है। 2 चीजें तो नहीं हो सकती, या तो आप विरोध कर लीजिए, या तो आप कह दीजिए कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, संजय राउत को फंसाया जा रहा है, या तो आप कह लीजिए कि आपको ईडी पर भरोसा है। 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।